हेलो क्लास, दिस इज केमिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 9th। आज हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्लास जे जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1903। 1903 में एक साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन, उन्होंने एक मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, ऑल एटम कंसिस्ट अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। जे जे थॉमसन ने कहा था कि एक एटम एक स्पेयर की तरह होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्पेयर टाइप होता है, और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे होते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम आर इक्वली इन मैग्नीट्यूड। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वल होते हैं। ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें टोटल चार्ज होता है जीरो। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देखिए फिगर नंबर 7, देखिए बेटे ये एक स्पेयर है, और इसमें जो स्पेयर का जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपके पास बीच में ब्लॉक्स दिखाई, छोटे छोटी बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। और ये इस टाइप से है जैसे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, मीन्स दैट ये वाटरमेलन, वाटरमेलन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है रेड वाला पोर्शन, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लाइक एज होते हैं जैसे वाटरमेलन में उसके बीज धसे हुए होते हैं। ठीक बेटे। Thomson model of atom is similar of the Christmas pudding. The electron embedded in the spare positive charges like dry fruits. ठीक है। मीन्स अगर आप थॉमसन मॉडल, प्रॉपर थॉमसन मॉडल की बात करें तो बेटे एक बहुत छोटी सी, एक बहुत छोटा सा मॉडल है, उसे आप ये कह सकते हैं। किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट, किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट एटम होती है। किसी भी एटम की बेसिक यूनिट एटम होती है। ओके। थॉमसन ने कहा था सेकंड पॉइंट, थॉमसन ने सेकंड पॉइंट ये कहा था, एटम को, एटम कैन नॉट ब्रेक, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम लास्ट है, एटम लास्ट पार्टिकल है, एटम को और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। ओके। नेक्स्ट पॉइंट था, एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। एटम इज डिपेंडेंट, atom is dependent, atom cannot survive independently, atom cannot survive independently, atom इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो फ्री नहीं रह सकता नेचर में। द नेक्स्ट पॉइंट वाज, टू और मोर देन टू एटम्स मिलके, टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन होने के बाद, कंबाइन होने के बाद कंपाउंड एटम बनाते हैं। टू एंड मोर देन टू एटम्स ऐड होने के बाद, आपस में ऐड होने के बाद कंपाउंड एटम बनाते हैं। कोई क्लास बाद में एक मॉडिफिकेशन हुआ, जे जे थॉमसन मॉडल, जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल में एक मॉडिफिकेशन हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दैट, फर्स्ट पॉइंट, एटम बेसिक यूनिट होती है, दिस वाज ट्रू, एटम बेसिक यूनिट होती है, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट था, एटम कैन नॉट ब्रेक, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बेटे इस चीज को मॉडिफाई कर दिया गया था, एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है, और वो तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे सब एटमिक पार्टिकल्स। क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे सब एटमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट वाज, एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, ये पॉइंट सही था। एक नेक्स्ट पॉइंट ये था, टू और मोर देन टू एटम्स क्रिएट करते हैं कंपाउंड एटम, टू और मोर देन टू एटम्स क्रिएट करते हैं कंपाउंड एटम। तो क्लास एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन इस पॉइंट को चेंज कर दिया गया था। टू और मोर देन टू एटम्स कंपाउंड एटम क्रिएट नहीं करते, कंपाउंड एटम क्रिएट नहीं करते, बल्कि वो क्रिएट करते हैं मॉलिक्यूल। वहां से वर्ड आया मॉलिक्यूल, कि टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, कंपाउंड एटम क्रिएट
नहीं करते। तो बेटे ये था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जा सकता है, कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्यों? कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एक वाटरमेलन में जैसे रेड पोर्शन होता है, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है दैट इज लाइक एज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। और उसमें जो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेडेड होते हैं। मीन्स दैट जैसे वाटरमेलन में उसके ब्लैक वाले बीज एम्बेडेड होते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। ये था बेटे थॉमसन मॉडल। देन उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, एक मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो आप डायरेक्टली कहेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन गोल्ड फॉइल, ऑन गोल्ड फॉइल, तो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है बेटे, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास एक नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स। Isotopes. Isotopes are atom of the some element having the same atomic number but different atomic mass number. Isotopes क्या होते हैं? देखिए बेटे, अभी देखिए ये है 17Cl35, 17Cl35। इस एटम में इलेक्ट्रॉन है 17, इसमें इलेक्ट्रॉन है मतलब एटमिक, आपके पास जो एटमिक नंबर है, एटमिक नंबर है 17, लेकिन एटमिक मास या मास नंबर है आपके पास 35। एटमिक नंबर 17, एटमिक मास 35। सेकेंड एटम है, देखिए ये बेटे, ये भी क्लोरीन है Cl, ये भी क्लोरीन है Cl। Cl में एक एटम है जिसका एटमिक नंबर 17 है, एटमिक मास 35 है। दूसरा एटम है जिसका एटमिक नंबर 17 है और एटमिक मास 37 है। तो एक ही एलिमेंट के आपके पास एक ही एलिमेंट के आपके पास टू एटम्स हैं जिनका एटमिक मास डिफरेंट है बट एटमिक नंबर सेम है। मीन्स एटमिक एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटमिक नंबर Z, जिनका एटमिक नंबर Z एक जैसा हो लेकिन एटमिक मास मीन्स A, एटमिक मास A अलग अलग हो, दैट इज नॉन एज आइसोटॉप्स, दैट इज नॉन एज आइसोटॉप्स। सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि टू एलिमेंट्स के, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटमिक नंबर अलग अलग हो, एटमिक नंबर वैल्यू ऑफ जेड अलग अलग हो, बट एटमिक मास नंबर ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए एक जैसा हो, दैट इज नॉन एज आइसोबार। देखिए बेटे, हेयर दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम के लिए Z की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 40। आर्गन एक अलग एलिमेंट है, Z की वैल्यू 18 बट ए की वैल्यू 40। तो आपके पास टू अलग अलग मेटल्स हैं, आपके पास दो अलग अलग मेटल हैं, एक आपके पास आर्गन है एंड सेकंड आपके पास कैल्शियम है। टू एलिमेंट्स हैं अलग अलग, एक आर्गन है, सेकंड कैल्शियम है। तो आर्गन के लिए Z की वैल्यू अलग है, कैल्शियम के लिए Z की वैल्यू अलग है, लेकिन आर्गन के लिए ए की वैल्यू 40 और कैल्शियम के लिए भी ए की वैल्यू 40। तो आइसोबार are the atoms of different elements having different atomic number but the same mass number, जिनकी Z वैल्यू अलग अलग है बट ए की वैल्यू सेम है, दैट इज नॉन एज आइसोबार्स। ठीक है बेटे, यहाँ पर ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू है तो प्लीज़ पूछिएगा बेटे। थैंक यू सो मच।